हर माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। माँ धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में स्थित है और ये आपको मेन बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में मिलेगा। देवप्रयाग से धारी देवी मंदिर की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है, जिसमें हमें 1 से 1.5 घंटा लगा। देवप्रयाग से धारी देवी मंदिर के लिए जो हाईवे जा रहा है इसे बद्रीनाथ हाईवे कहते हैं, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ता है। और इसी हाईवे का 4 धाम यात्रा के दौरान 2023 में पुनर्निर्माण करवाया गया है। इसलिए अगर आप सभी केदारनाथ और बद्रीनाथ आने की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं तो आप सभी इसी हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर आने से कुछ ही क्षण पहले हाईवे से नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, काफी डाउन स्लोप है। अगर आप माँ धारी देवी पर विश्वास करते हैं और खुद की ड्राइविंग स्किल पर भरोसा है आपको, तभी आप इस रास्ते से नीचे जाना, वरना आप हाईवे से आगे की तरफ जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। मंदिर से गाड़ी पार्क करने की थोड़ी सी दूरी में आपको यहाँ दुकानें दिख जाएंगी जहाँ प्रसाद ले सकते हो। फाइनली अभी हम माँ धारी देवी के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। धारी देवी मंदिर को चारों धामों की रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 2013 में प्रलय आई थी केदारनाथ में, तो इसी मंदिर के कारण वह प्रलय आई थी। इस मंदिर की मूर्ति को, जो कि काली माँ के स्वरूप में है, उनको अपने स्थान से हटा दिया गया था किसी कारणवश, और दोबारा यहाँ के लोगों के बोलने पर उस मूर्ति को दोबारा अपने स्थान पे रखा गया, तो प्रलय शांत हुई। ऐसा बोला जाता है कि माँ धारी देवी माँ काली का स्वरूप है और यहाँ उनकी एक मूर्ति है जो कि 3 रूप लेती है दिन में। सुबह वह एक बच्चे के रूप में होती है, शाम तक एक औरत के रूप में, और रात तक वह एक वृद्ध औरत के रूप में होती है। ऐसा बोला जाता है कि जब तक माँ नहीं चाहती तो कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। कुछ महीनों पहले की बात है कि मैं केदारनाथ यात्रा पे आया था और जस्ट थोड़ी दूरी पे मैं यहाँ से दर्शन नहीं कर पाया। तो इसी कारण से, जबकि मैं बिल्कुल सामने से गया था, वो ही कहते हैं कि जब तक माँ नहीं बुलाती उनका दर्शन नहीं हो सकता। तो अब की बार माँ का बुलावा आया था, इसलिए हम दर्शन करने आ चुके हैं।
आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम माँ धारी देवी के आपको दर्शन कराते हैं। तो चलो मेरे साथ माँ धारी देवी के दर्शन करें। धारी देवी मैया की जय। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं और इस मंदिर से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो अब हम आपको यहाँ के जो पंडित जी हैं उनके मुख से ही आपको बताते हैं। तो चलो चलते हैं पंडित जी के पास। ये आद्य शक्ति है, दक्षिण काली है, धारी देवी इनका नाम इसलिए पड़ा है, उपनाम है। इस सामने आप जो गांव देख रहे हैं ये धारी गांव है और धारी गांव द्वापर से है। कहा जाता है कि पांडव लोग यहीं से ही स्वर्ग आरोहण के लिए गए थे। यहाँ पार्वती ये द्रौपदी शिला थी, अब तो जलमग्न हो गई है। और दक्षिण काली मतलब काली माँ यहाँ शांत हुई है। कहा जाता है कि काली का अवतार काली मठ कालशिला में हुआ और यहाँ सभी क्षेत्र में आते आते वो माँ भोलेनाथ ने उनको शांति किया है। चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी है। यहाँ पर पहले उग्र पूजा हुआ करती थी जिसमें बलि भैंसे और बकरे 2-2 एक दिन में कटते थे। उस समय हमारी उम्र 24 साल की थी। 1986 की बात हम लोगों ने जो है साधु संतों का सहारा लेकर के और छात्र संगठनों का सहारा लेकर एसडीएम साहब से साहब के पास गए थे और बंद करने की अपील की थी, जो कि धीरे धीरे 4-5 साल लगे और पूर्ण रूप से बलि बंद हो गई। तब से हमने भक्तों को, अब तो खैर सोशल मीडिया हो गया, उस समय समाचार पत्र होते थे, हमने भक्तों से अपील की कि आप इसकी जगह आप जो है जैसे लोगों की मनोकामना पूरी होती थी तो लोग बकरा चढ़ाते थे, शादी ब्याह होता था बकरा चढ़ाते थे। मन में जो संकल्प कर दिया हमारा माँ ये काम हो जाएगा तो बकरा चाहिए। तो जब देखा हमारे गुरुजी थे त्र्यंबकम गुफा जलमग्न हो गई है, उन्होंने कहा भाई इसका नाम ये कल्याणी है, माता काली शांत हुई है, अगर तुमने ये बलि प्रथा बंद करा दी तो देवी विश्वविख्यात हो जाएगी। और तब से ये भक्तों से अपील की इसकी जगह आप घंटा चढ़ाएं, छत्र चढ़ाएं, यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं। तब से निरंतर ये चलता रहता है। और ये जो मंदिर आप यहाँ पानी के बीच में देखते हैं ये पहले नीचे अलकनंदा की तरफ हुआ करता था। कम से कम 100-150 सीढ़ी नीचे जा करके तब अलकनंदा का स्नान घाट हुआ करता था। और माँ एक चट्टान में मौजूद थी, जिस चट्टान में 40-50 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके माँ के दर्शन हुआ करते थे। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना 86-87 से शुरू हुई, जो कि 200 मेगावाट की थी, सिंचाई विभाग की थी। उस समय कोई दूर क्षेत्र में कोई जगह नहीं आ रही थी, लेकिन बीच में यूपीए सरकार आई, उसने इसको 330 कर दिया, जो कि वो क्षेत्र भी डूबी आ गया। हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन क्या करें, सबने अपनी जमीन बेच दी। जमीन का उन्होंने जो है एक झोपड़ी के लाखों रुपए कच्ची झोपड़ी के दिए और विरोध करने पर भी नहीं हुआ। 2013 में जब जल भराव ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने 7 गेट बंद कर दिया, आगे पानी बढ़ा है नहीं, बरसात कारण इतना पानी भर गया कि खोलेंगे तो आगे तबाही होती है। तो आगे तबाही न हो इस सोच करके हम लोग जो है देवी को उस दिन इस टेम्परेरी मंदिर में लाए। स्ट्रक्चर उन्होंने पहले बना दिया था, प्लानिंग उनकी पूरी थी। क्रेन के द्वारा मूर्ति को लाए, उसके 2 घंटे बाद आप लोगों ने सुना होगा क्या बदला है। ये भी उस समय से इनका नाम एक और पड़ गया है, आपदा वाली माई। लोगों का क्या, सबका मानना ये है कि छेड़खानी हुई है और तब प्रलय हुई है। हमारा कहना ये है कि भाई देवी क्या है, शक्ति, और शक्ति के साथ छेड़खानी अगर आप करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब जिस सरकार के पास हम गए वो हर लगाने के लिए गए कि ये सब काम रोके मत बनाइए, उन्होंने मना किया हमको। आज वो सरकार भी माँ भगवती माँ की तरह नीचे किनारे कर रखी है और अब उनका नया रूप इकट्ठा हो रहा है। और जब नई सरकार से गुहार लगाई तो दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार हुआ। 28 जनवरी 2023 को माँ यहाँ पर आई है इसी साल।
और हम यही प्रार्थना करते हैं वहाँ से कि जब तक हैं तब तक ये जलता रहे, आगे की भी इच्छा है। वर्षों पहले इस मंदिर की मान्यता ये थी कि जब भी किसी की यहाँ पे मन्नत पूरी होती थी तो वह पशु की बलि देता था। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जीव हत्या को पाप कहा जाता है, इसलिए यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि जीव हत्या को रोक दिया जाए और जीव हत्या ना हो, इसलिए उन्होंने जब भक्तों की मन्नत पूरी होती है तो उनको यहाँ पे घंटी छड़ाने के बोला। तो इसलिए अब से जब भी किसी की मन्नत पूरी होती है तो वह अपनी एक मन्नत की घंटी यहाँ बांध जाता है। तो मैं आपके साथ एक जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप कभी भी माँ धारी देवी के दर्शन के लिए आएँ तो ये ध्यान रखें कि चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु इस मंदिर में लाना वर्जित है। तो आप अगर चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ें पहनकर आएँ तो कृपया वह अपनी गाड़ी में या मंदिर से दूर कहीं रख दें। सो फाइनली दोस्तों, हमने धारी माँ के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी करा दिए हैं। अगर आपको धारी माँ के दर्शन और यहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो जो कि होगी हम सबके भोले बाबा तुंगनाथ महादेव की। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलो चलते हैं अब तुंगनाथ महादेव की यात्रा पे।